आपने देखा, आपकी प्रेडिक्शंस थी। मैं जब देख रहा था नवाज शरीफ साहब का आना तो मैंने कहा आमिर साहब की जो खबरें हैं कम से कम इस हवाले से तो आई कैन श्योर कि वो बिल्कुल ऑन पॉइंट थी। नवाज शरीफ साहब न सिर्फ आए बल्कि बड़े ज़बरदस्त घन गरज के साथ आए और नून लीग एक इंप्रेसिव शो करने में कामयाब हुई, जिसके बारे में हमें खदशात थे कि क्या नून लीग कर पाएगी या नहीं। लेकिन अब सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ हो रही है, नून लीग के हवाले से नहीं, जो दीगर पार्टियां हैं उनके मौक़िफ़ के हवाले से। सबसे पहले तो इस वक्त ये जो सूरत हाल बिल्ड हो गई है, लेवल प्लेइंग फील्ड एक बहुत टर्मिनोलॉजी है जो मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। इस दफ़ा ये क्लेम पीटीआई का नहीं है बल्कि पीपल्स पार्टी का है, जो कि कोलिशन पार्टनर्स है, कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। और दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा ये कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाली हुकूमत कुछ 2-3 बड़ी पार्टियां मिलकर बना लें जो बड़े प्लेयर्स हैं। तो सर ये असल में इक्वेशन है क्या? इस डिश के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट ज़्यादा हो रहा है जिससे किसी को बदहज़मी हो रही है? ज़रा थोड़ा बयान कीजिए, हमारे सामने रखिए। सबको जो गुफ्तगू हो रही है वो हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट नाम नून लीग का ले रहे हैं और क्या एस्टेब्लिशमेंट से रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मिलनी चाहिए। सिंध में नजर आ रहा है कि जो निगरान हुकूमत उन्होंने बनाई पीपल्स पार्टी ने, वजीर आला उनके हैं और वो उनके साथ हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट और जो रीशफलिंग हुई है उससे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। फिर मौलाना फजलुर रहमान, MQM, GDA और फिर बशीर मेमन साहब से जब मेरी बात हुई, जो मियां नवाज शरीफ के लिए कन्वीनर कमेटी थी बनी थी, उसके सरबराह थे कमेटी के, तो उनका कहना था कि हम एक इत्तेहाद बनाएंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ठीक है। तो पीपल्स पार्टी के खदशात ये हो रहे हैं कि ये कहीं हमारे सिंध के किले में डार डालने की कोशिश ना हो। हालांकि उन्होंने अंदरूने सिंध में कोई रहने ही नहीं दिया जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा हो, क्योंकि ना PTI और ना PMLN इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। दोनों ने अपने अपने पूरे अदवार में कि ये सिंध के अंदर अपनी पार्टियों को मजबूत करें। बड़ा इंपॉर्टेंट। और आसिफ अली जरदारी साहब को बिल्कुल क्लियर रास्ता मिला। वो कराची में लोगों ने वोट किए PTI को, कुछ मुस्तफा कमाल साहब की सीटें इनको गिफ्ट कर दी गई और ये इसके बावजूद कराची में इमरान खान साहब एक रात ना गुजार सके और कोई काम ना किया सिवाय जुबानी पैकेजेस के कि मैं 1100 अरब रुपए दे रहा हूँ। तो रास्ता पीपल्स पार्टी के लिए बनता है। हाँ, सिस्टम में जो दराड़ आ रही है उस पर उनको गुस्सा है कि जो कुछ चीजें जो उनको मुसलसल मिलनी थी वो रुक गई हैं इस अरसे में, और वो इसलिए इजहार कर रहे हैं कि भाई तादी तो हम सारे थे, इलेक्शन के तादी तो नहीं थे, लेकिन जिसकी वजह से इत्तेहाद था कि वो हमसे आके क्यों फेर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टार्ट का KP बिल्कुल ठीक था, निगरान हुकूमत सारी उनकी मर्जी से थी, गवर्नर उनकी अपनी पार्टी के हैं, समधी हैं। तो फिर वो जब तब्दीली आई है वहां पे तो उनको भी इलेक्शन थोड़े से सर्दी के बाहर चाहिए। तो ये चलता है ये। अच्छा, BAP ठीक है, गेटिंग योर पॉइंट। इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता मेरे जहन में PMLN के हवाले से आता है। हम फॉर द टाइम बीइंग इस बात से नजर हटा लेते हैं, हम किसी सियासी जमात का बयानिया नहीं बयान करते, हम एक अपनी राय पे अगर बात करें तो बज़ाहिर ऐसा लगता है ना वो सभी हवाएं जो कि किसी भी पार्टी को इक़्तिदार में या शख्सियत को इक़्तिदार में लाने के लिए चलती हैं वो नवाज शरीफ साहब के हक में चल रही हैं, वट एवर द रीज़न इज़, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन दूसरी जानिब जो एक पॉलिटिकल स्टेक है एक सियासी जमात का, हमें मालूम है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां पाकिस्तान जैसे मुल्क में बनाना इट्स नेवर इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। नवाज शरीफ साहब ने भी पे की, बीबी ने भी पे की, इमरान खान ने भी पे की, तो ये तो चलता है। लेकिन जो एक सियासी साख होती है एक जमात की, क्या आपको नहीं लगता कि इस किस्म के इल्ज़ामात से वो दाव पे लगती है और कुछ ऐसे इक़दामात वो सियासी जमात ज़रूर करे जिससे लगे कि नहीं ये जो इल्ज़ामात हैं महज इल्ज़ामात हैं, इनका हकीकत से ताल्लुक नहीं है, पब्लिक पॉपुलैरिटी पे आगे आ रहे हैं? आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछली दफा कम से कम 2013 से 18 के दरमियान में नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ हर तरह का निभाव करने की कोशिश की और 2014 में धरने चढ़ाए गए। उन्होंने इसका जिक्र भी किया, मैंने लफ्ज धरने चढ़ाने का इसीलिए कहा। उन्होंने अटमोस्ट कोशिश की कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई ना हो, जिस इशू पे चाहे रास्ता देने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उस वक्त खब्त सवार था इमरान खान साहब का कि उन्हें लाना है और ये प्रोजेक्ट को कामयाब करना है, तो उसके लिए तमाम इखलाकी कानूनी सियासी ज़ाब्ते तोड़े गए, लेके आए। और फिर वो जब लाने के बाद मोहब्बत में उन्होंने बुज़दार और महमूद देखे और जो फिर सफ़ों में जो लोग आए और फिर DGSI की तकरीरी पे बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई, उसने उन प्रोजेक्ट के लाने वालों पे, एग्जीक्यूट करने वालों के ऊपर क्वेश्चन मार्क हुआ और उन्होंने फिर एक फैसला किया कि हमें सियासत से पीछे हटना चाहिए। मैं जनरल बाजवा साहब के दौर की बात कर रहा हूं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, DGSI ने की, DGSPR ने की, लेकिन इमरान खान ने तब पॉपुलर नैरेटिव ये बनाया कि जी फौज की क़यादत पे और उनके ऊपर चढ़ दौड़े, अमेरिका का नाम लेके, फिर अमेरिका को भी माफ कर दिया, फिर सबके ऊपर, ताकि मुझे पॉपुलैरिटी मिल जाए, मुझे कुछ ना हो। और उसी जोन में उन्होंने 9 मई कर दिया। देखिए, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया, सबके सामने था कि पाकिस्तान के कानून में
ब्लैक लॉ डिक्शनरी नहीं है, उसके तहत उनको सजा दी गई। ठीक है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे चढ़ाई नहीं की। उन्होंने गिले शिकवे किए और खामोश रहे, और लंदन जाके जब बात की तो एक दफा जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद साहब का नाम लिया, फिर एक दफा लिया जब वो पाकिस्तान आने की तैयारियां कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये बातें इस तरीके से नहीं की, और वहां पे भी उन्होंने कैटेगरिकली कहा। अब इस पे भी लोग बात करते हैं कि जी वो बयानिया था और मैसेज चला गया। भाई मैसेज इस वक्त पाकिस्तान होना चाहिए, मैं और आप होने चाहिए, यानी पाकिस्तान के अवाम, और पाकिस्तान को आप कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, लीडर्स की खूबी हो या खामी, वो यही होती है कि उन्हें लोगों के साथ चलना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, और इत्तेफाक खान से साहब नहीं समझ सके, खान साहब नहीं समझ सके, और अभी तक उनके जहन में नवाज शरीफ सवार है। उन्होंने 2 दिन पहले जब अदालत में आए हैं साइफर केस में, तो उन्होंने कहा वो आपका नेल्सन मंडेला आ गया। यानी जेल में बैठ के, जब जेल के बाहर थे और नवाज शरीफ जेल में थे, तो कहते थे इनका मैं एसी उतरवाऊंगा, मैं फलां करूंगा। उन्होंने बजाय कोई पाकिस्तान के लिए और मुल्क के लिए बेहतर काम करने के, वो अपने मुखालफिन के खिलाफ बुग़्ज़ में भी भरे रहे, गुस्से में भी भरे रहे, और एक्शन लेते रहे। थोड़ा ये उन्हें आज यहाँ ले गया, यहाँ पे लेके, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज हमने ये विटनेस किया है और उसका नुकसान हुआ है। तहरीक इंसाफ जो बहुत बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की, उसको अपनी पूरी ताकत के साथ रहना चाहिए था। वो अगर बेहतरीन हुकूमत नहीं कर सके तो उन्होंने बेहतरीन अपोजिशन की है, जिसके मुकाबले में फिर दीगर जमातों को डिलीवर करना पड़ा है 2013 से 18 के दरमियान। मैं इसका क्रेडिट कम से कम, आप पता नहीं देंगे या नहीं, लेकिन मैं जरूर देता हूं उनको कि उनके प्रेशर की वजह से बहुत सारी चीजें पॉलिटिकली ऐसी हुई हैं कि का पाकिस्तान की आवाम को फायदा हुआ। हुकूमत में वैसे वो परफॉर्म नहीं कर सके जैसे उनको करना चाहिए था। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन की पॉलिटिक्स के हवाले से चूंकि हम राना साहब बात कर रहे हैं, तो एक लोगों के साथ कनेक्ट करने का मामला है। माना कि बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया कैंपेन्स की हम बात करें जो कि अगेंस्ट चलाए गए, उनके ऊपर पैसा भी लगाया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन एक वर्ड ऑफ माउथ भी होता है ना। आप भी जाते हैं किसी कॉफ़ी शॉप के ऊपर, या मैं जाता हूं किसी अखबार की दुकान के ऊपर, और वहां पे अगर मेरा किसी से तबादला ख्याल होता है, किसी यूनिवर्सिटी में किसी सेमिनार में हम जाते हैं, तो बहुत बड़ा यूथ का जो हिस्सा है वो इन पहले की सियासी जमातों से कनेक्ट नहीं करता। उनके अपने डिफरेंट रिजर्वेशंस है, कुछ उनकी ब्रेन वॉशिंग भी की गई है, लेकिन कुछ इन सियासी जमातों का तर्ज सियासत भी है, जिसमें मौरूसी तर्ज सियासत भी कह सकते हैं, दीगर मसाइल भी कह सकते हैं। तो आपके ख्याल में आपको नहीं लगता कि एक इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इन सियासी जमातों के लिए? कम से कम कनेक्ट तो करे आज की यूथ जो 70% है इसने वोट करना है इन जमातों के साथ, वो एक खलीज खत्म। मेरे साहब में तो सारे पाकिस्तान के अंदर हर इदारे, हर सियासी जमात, क्योंकि सियासी जमातें भी एक इदारा है, इन सब को रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, रीथिंकिंग की जरूरत है, क्योंकि हम ओल्ड मॉडल पे रह गए हैं। हमारे यहाँ जातियात से बाहर निकला ही नहीं जाता। आपकी तज्जिया इस हद तक मैं बिल्कुल दुरुस्त मानता हूँ। लेकिन आप देखें पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध के अंदर डिलीवर नहीं किया, वो अपनी एक ही डगर पे थे। लेकिन नवाज शरीफ का हर दौर कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर काम करके गया, बावजूद इसके कि हर दफा प्रेशर आए। अब आज जरूरत है, और जो पीएमएलएन पीछे चली गई थी लेकिन बतौर पार्टी कायम रही, एक 2011 से लेके, और ये सोशल मीडिया के पूरे अकाउंट्स जिनका आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया कि इतने पैसे, इससे कहीं ज्यादा पैसे लगे हैं, ये तो जाहिरी बजट के हैं, जो मतलब केपी गवर्नमेंट का आया। फयाजुल हसन चौहान या फिर आशिक अवान, मैं नहीं मानता इन बातों को, ये सारे शरीके जुर्म थे और अब मुखबरी पे लगे हुए हैं, और ये कह के कि हमारी जान छुट गई है। ये सब के सब यही काम करते थे बजाते खुद भी। इनको अगर ये किसी पार्टी में चले गए हैं पीटीआई से, और मैं ये कहूंगा जी इन्होंने चूंकि कह दिया तो बड़ी बात है, नहीं, ये बिल्कुल वो खान साहब की मर्जी के मुताबिक लगाए जाते थे, हटाए जाते थे, और ये 2-2, 3-3 दफा हटाए गए। इनमें से किसी ने कभी चूंकि कि कोई इज्जत नफ्स भी होती है बंदे की, यार आप हमारे साथ करते क्या हैं, इन्होंने किसी ने भी नहीं की। और अब भी किस ढिठाई से ये लोग दोनों एक तीसरी दूसरी पार्टी में बैठ के, मैं नहीं कहता कि क्यों छोड़ी, ये इनका काम है, ये करे ना करे, लेकिन इनको ना मलबा लेना चाहिए कि हाँ हमसे गलतियां हुई। जब ये 9 मई डाल रहे हैं ना, तो भाई आपका भी हिस्सा था, सारा रहूंगा। अब आप आ जाएं कि पीएमएलएन को अपनी रिवाइवल चाहिए थी, जो उन्हें लाहौर के जलसे में मिली। मैं पहले बहुत सारे लोग पूछते थे, मैं कहता था कि इनका बनना या खत्म होना नवाज शरीफ के जलसे पे है, उनके हर कैंडिडेट का बनना और खत्म होना, क्योंकि सबको इलेक्शन लड़ना है, सियासत करनी है, यूथ को रागिब करना है। ये बहुत पीछे चले गए थे, कुछ खौफजदा थे। पार्टी रही, नवाज शरीफ बाहर थे, मरियम के अलावा सारे लोग लीडर सारे खौफजदा थे, ये नहीं इंटरेक्ट करते थे। हाँ, अब इनके लिए ये जो इलेक्शन का शेड्यूल आना और इलेक्शन तक अपना कितना राब्ता बढ़ाते हैं, और चूंकि पीटीआई कट टू साइज हो चुकी है, बहुत हद तक उनके लोगों को छुड़वाया गया है, छोड़ गए हैं कि जी इस पार्टी ने चूंकि स्टेट के खिलाफ हमला किया है तो स्टेट अपना एक्शन दिखा रही है। ठीक है, तो उस दौरान अगर ये रास्ता बना लेते हैं
लोगों के सामने चले जाते हैं, हम और आप गुफ्तगू करते ठीक रहेंगे। है, अच्छा, ये जो कि कॉफी शॉप्स में कितनी तब्दीली आई है गुफ्तगू में, ग्राउंड पे क्या तब्दीली आई है, फिर वोट का भी अंदाजा हो जाएगा जी क्या चलने जा रहा है। ये इलेक्शन से बहुत पहले हो जाएगा क्लियर। ठीक है, होप सो। अच्छा, एक तो ये जो नैब केसेस हैं, अब ऑब्वियसली लगता तो ऐसी है, लेकिन आपके पास अगर खबर हो तो कुछ दे दीजिए। क्या ऐसा ही है जैसा हम समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है? और दूसरी जानिब अब जब तमाम सियासी जमातें दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आप क्या देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपने आप को, चूंकि एक बात तो तय है कि उनकी तंजीम साजी वैसे नहीं हुई पंजाब के अंदर जैसे होनी चाहिए थी, एक बात तय है कि मेरी नज़र में कम से कम कोई ऐसा बहुत मकबूल लीडर पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास नहीं है जो कि क्राउड पुलर हो, जो कि वोट ले पाए। दो के कुछ बड़े सीनियर सियासतदार उनके पास हैं, लेकिन जैसा कि आपने और हम इस बात पर मुत्तफिक है कि तर्ज सियासत काफ़ी हद तक तब्दील हुआ है, तो उनको मसाइल का सामना है। तो पीपल्स पार्टी की फिर हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? महज तनकीद ऑन PMLN, या फिर अपने जो पॉलिटिकल जिसे कहना चाहिए डायरेक्शन है उसके ऊपर उन्हें काम करना होगा? मैं पहले अदालत वाले सवाल पे आ जाऊं। देखिए, दो चीजें हैं। अदालत में इवन फील्ड केस है जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन सफदर बरी हो चुके हैं, और जब बरी किए गए तो जस्टिस आमिर फारूक ही, जो आज डिवीजन बेंच के हेड भी हैं, चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने एक सवाल किया था मरियम के खिलाफ सबूत है? तो नैब ने कहा नहीं, जो आप कह रहे हैं पेपर हमारे पास ऑथेंटिक नहीं है। उनका नवाज शरीफ के खिलाफ है कि वो मालिक हैं, ओनर एंड फ्लैट्स के? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, नवाज शरीफ का चूंकि पेंडिंग है केस, और हम मरियम को और उसको उन्होंने बरी कर दिया। ये केस इतनी देर का ही है जितनी मैं आपको बात बताई है, जब अपील सुनी जाएगी। और अल अजीजिया जो है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने फोरेंसिक एविडेंस को नहीं माना था और उसके लिए बड़ी कड़ी शराइत लगा दी थी, लेकिन ये कहा था कि जज अरशद मलिक का मामला और उनके केस की गुफ्तगू जब अपील सुनी जाएगी तो तब होगी। अरशद मलिक को नौकरी से निकाल दिया गया था मिसकंडक्ट पे, जो उनके वीडियोज आई, जो उनकी गुफ्तगू हुई, तो उस केस को या तो रिमांड होना है कि जी आप नैब में दोबारा भेज दें केस, या खत्म होना है। उसके अंदर कोई चीज नहीं है। और ये कितने दिनों में होगा ये आप और हम देखेंगे, 2 हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में उनकी वो क्लियरेंस बननी है। क्योंकि एक नाइंसाफी पब्लिकली हुई थी कि आपके पास कोई पेपर नहीं था, तो आप उनको जब पनामा के केस में कुछ नहीं कर सके तो आपने अकामा में निकाला। एक छोटी सी बात और कर दूं, मैं आपको बताऊं, अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट गया, हाँ सुप्रीम कोर्ट अगर ये केस चला गया, मुझे लगता है पनामा फिर खुल जाएगा। और फिर पनामा वर्डिक्ट भी आएगी सामने। फिर आप पीपल्स पार्टी पे आ जाएं। उन्होंने कसम उठाई है कि कोई डेवलपमेंट करके, कोई अच्छाई करके, एक खुर्शीद शाह सिंध से लीडर निकला है, उसे सिर्फ बयान के लिए यूज करते हैं, वरना उसे खुदे लाइन लगा के रखते हैं। क्योंकि वो डिलीवर करता है विदाउट पैसा, उसके ऊपर कभी पैसा लेने का इल्जाम नहीं लगा लोगों के साथ। ठीक है, पहुंचाने का भी नहीं लगा। ये सबसे बड़ी इन्होंने नहीं छोड़ा। थैंक यू फॉर योर टाइम आमिर इलियास राना साहब। कुछ गुफ्तगू हमारी अधूरी रह जाती है जब भी हम सियासत पे थे, लेकिन ये भी इस डिबेट का हिस्सा है। आमिर इलियास राना साहब मुल्की सियासी सूरत हाल पे अपना नुक्ता नज़र सामने रख रहे थे और हमने उनके सामने अपने सवालात रखे।